अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। और ये थे ड्राई फ्रूट्स थे, ये पूरे काजू बादाम और सूखा खजूर जो बोलते हैं ना, ये शुरू के प्रिपरेशन के वास्ते सब चॉप करके रख रही थी। क्यों बोलते ये एक दिन पहले मैं ले ली थी, अपलोड करना भूल गई थी। क्यों बोले तो मैं इतनी बिजी थी, मेरे ऑर्डर्स थे, मैं बहुत बिजी थी, मेरे मेहंदी के ऑर्डर थे, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला। तो मैं पूरी वीडियो बना दी, मैं समझो ईद ईद में रेस और ईद में क्या क्या करें हम लोग सब। आप आगे देखिए, स्किप मत करो वीडियो को, पूरी लॉन्ग वीडियो है, मैं पूरा लॉन्ग व्लॉग में मैं सब डाल दी। ईद हम लोग कैसे मनाए, क्या क्या करें ईद में, क्या ना करें, आप ज़रूर देखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब के चैनल को, और इंस्टा पे मेरे को फॉलो करो। इंस्टा की भी ID आयरा खान 6067 है, इंस्टा की भी ID, इंस्टा पे भी फॉलो करो और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो आप। फिर काजू बादाम को और उसमें खजूर को सब काट लिए थे, काट लेके फिर हम लोग घी में, असली घी में फ्राई, थोड़ा ड्राई रोस्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा अगर ज़्यादा हो गए तो फिर वो काले हो जाते। फिर काजू बादाम ये वो सब तो ड्राई रोस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद में ये थे लाल बाला, सेम वैसे दिखते, देखो भुट्टे के बाला और हेयर्स को जो कलर करते रेड रेड, सेम ये सेवियम के जैसे दिखते। तो ये सेवियम भी बहुत बड़े बड़े थे, तो उसको तोड़ के आधा आधा करके फिर उसको भी क्या करें, घी में अच्छा भून लिए। क्यों बोलते हम लोग पहले ये सब कर लेके रख लेते, फिर जब भी शुरू हम बना रहा था तो मतलब जल्दी बना सकते ना सेवियाँ, और ऑलवेज भीगे सेवियाँ रोस्ट रहते, ड्राई फ्रूट रोस्ट रहता, तो फिर दूध को हटा के सिर्फ ये डालना रहता। फिर सब चॉप कर लिए, फिर सब भून लिए, ड्राई रोस्ट कर लेके फिर डब्बे में डाल के रख रही थी। फिर ठंडा हो गया था, डब्बे का ढक्कन लगा के रख दिए, क्यों तो गरम गरम में नहीं लगा सकते, ख़राब हो जाते थोड़ा बहुत चीज़ें। तो इसलिए फिर सेवियाँ रोस्ट कर लिए, फिर सेवियों को थोड़ा हवा दे दिए, हवा लग गई बस, फिर उसके बाद में डब्बे में पैक करके फिर रख दिए। फिर जब भी दिल बना निकाले, बना लिए, पी लिए। फिर उसको भी रख दिए पैक करके, ड्राई रोस्ट भी डाल के। फिर उसके बाद में प्याज वगैरह काट लिए थे बिरयानी बनाने के वास्ते। फुल गर्म हो गया तेल, आखिरी भापा नहीं कर रहे थे, उल्टा चुल्का नहीं कर रहे थे। फिर प्याज को भी डाल दी, कि मतलब बिरयानी बनाना रहता है ना, तो ये 1-2 दिन पहले करके रख लिए, इससे तो बहुत अच्छा रहता है। कि तो 1-2 दिन पहले क्या रहता है हम लोग, वो जैसे मैं बोली थी ना मेहंदी के ऑर्डर के वास्ते, मेरे को टाइम नहीं मिला था अपलोड करने के वास्ते, इसलिए आप पूरी ईद की सब आप अपलोड कर रहे हो। उसके बाद में फिर ये हो गया। फिर इसको 1 महीने तक भी अपन फ्रिज में रख सकते हैं प्याज को तल लेके। फिर इसके बाद में ये मेरे भतीजियों को मेरी मम्मी वो कंगूरे लगा रहे थे, क्यों तो मेरे को टाइम नहीं था, मैं मम्मी को बोल दे के चले गई थी मेरी मेहंदी के ऑर्डर पे। फिर आए बस में मेहंदी डाल देती हूँ इन लोगों को, आप लगा दो बोल के। फिर मेरे भाई के साथ में मेरे ऑर्डर पे चले गए, मेरा भाई मेरे को ड्रॉप कर दिया मेरे मेहंदी के ऑर्डर पे। फिर उनके पास गई, 2 बज रहे थे तकरीबन। मेरे क्लाइंट्स को जो था फुल हैवी डिज़ाइन होने का था, फ्रंट एंड बैक साइड। और ये जो फ्लावर का आप देख रहे, फ्लावर का देख रहे तो मेरे क्लाइंट मेरे को एक फ़ोटो डाले थे, तो वैसा होने का था, तो फिर इनको मैं वैसा करी। फिर उसके बाद में देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा, मेरे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आई, मेरे क्लाइंट भी होना और मेरे कज़न भी होना माशाल्लाह। फिर बहुत अच्छा दिखा। फिर इनका फ्रंट एंड बैक साइड फुल हैवी डिज़ाइन हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिख रहा था। कमेंट में बोलो आपको कैसा दिख रहा है, कमेंट करो। फिर उसके बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप प्लीज़। और इसके बाद में दाल ये कर लिए। फिर रोज़ा हम लोग वहीं खोले, कि मुझे रोज़े का टाइम हो गया था, तो रोज़ा वहीं खोल लिए थे हम लोग मेरे क्लाइंट के पास अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनका कंप्लीट हो गया। मैं इतना थक गई थी आज, क्यों बोलते हो मेरे खूब बहुत जने थे डालने के वास्ते, बहुत जनों को डालने का था, मेरे को बहुत क्लाइंट्स को डालने का था, क्योंकि बोलते मैं ऑर्डर ले ली थी पहले, तो बहुत जनों को डालना। समय पहले मैं ये मेरे क्लाइंट्स का कंप्लीट करी मेहंदी का लुक, माशाल्लाह बहुत प्यारा दिख रहा था इनका भी। अगर आप लोग को भी डालना है तो मेरे को DM करो, मेरे को मैसेज करो, ज़रूर मैं डालूँगी आप लोगों को। फिर फाइनल लुक ये था, क्योंकि वो तो मेहंदी सूख गई थी, मगर इतना टाइम भी नहीं था कि शुगर का पानी लगाऊँ। मैंने पानी लगाना सोच, मेरे को इतना टाइम नहीं था, मेरे को जल्दी जल्दी फिनिश करके फिर मेरे को दूसरे जनों को भी डालने का था, तो इसलिए मैंने लगाई थी शुगर का पानी। फिर बाद में देखेंगे हम लोग बोल के। फिर ये मेरे हैंड्स ऐसे हो गए थे। अब मेहंदी आर्टिस्टों के हैंड ऐसा होना कॉमन बात है, ऐसा होते रहते, क्यों बोलते हम सबको लगाते, हमारे को लगाने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं रहता। तो खैर हमारी मेहंदी ऐसे दिखती, और हम दूसरों को डाल के इतना खुश हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिखता हमारे को। फिर एक जनों का लेग्स को डालने का था सिंपल, वो डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उनको भी बहुत पसंद आया। फिर और एक क्लाइंट्स को ऐसा होने का था, सिर्फ बेल टाइप में उनको होने का था, सिर्फ बैक साइड दोनों हाथ पे, फिर उनको भी डाले माशाल्लाह, उनको भी पसंद आया। फिर और एक क्लाइंट को भी ऐसे में सिंपल वाले में पीछे बेल का डालने का था, फिर उनको भी डाली। फिर और सामने पैचेस होने का था, फिर उनको भी डाली माशाल्लाह, उनको भी बहुत पसंद आया। फिर ये थे मेरे भतीजियों का डिज़ाइन था, सिंपल था,
देख के डाली। फिर ये देखो जुगाड़ू, निंजा टेक्निक बोलते हैं ना, बॉटल के ढक्कन में कुछ भी ढक्कन ना मिले ढूंढो ढूंढो तो बॉटल के ढक्कन में मेहंदी डाल के लगा लेते। अब हाथ से तो नहीं लगा सकते, क्यों बोलते हाथ से लगाते कि लोग नहीं थे ना, वो भी सो गए, बस ऐसा डालना पड़ा लोगों को। बहुत हिल रहे थे। और ये थे पैरों पे के उनके लेग्स के डिज़ाइन, माशाल्लाह बहुत प्यारे दिखते। छोटे बच्चों को लगा तो कितने प्यारे दिखते, माशाल्लाह बहुत प्यारे दिखते। फिर ये दूध आंटाने रख दिए थे शरकमे के वास्ते, क्यों बोले तो दूध बहुत देर से औंटा था, मैं उतनी ज़्यादा वीडियो नहीं ली, जितनी लेने का था ले ली। फिर मलाई बन रही थी, फिर दूध के हिसाब से फिर शक्कर जितनी डालने का था फिर इतना डाल दिया हम लोग। फिर उसको अच्छा, दूध को जितना अच्छा औंटाना होता अच्छा उसका कलर भी चेंज होता, लाइट ब्राउनिश कलर में होता। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। ईद के दिन से ज़्यादा ईद के दूसरे दिन का शिरखुरमा और टेस्टी बनता। ईद का भी शिरखुरमा टेस्टी बनता, क्यों बोलते वो औंट के उसको पका के ईद के दिन का और टेस्टी बनता। फिर उसके बाद शक्कर डाले, फिर औंटा दिए, फिर उसके बाद डाल दिए सेवियाँ, फिर अच्छे से उसको हिला दिए। फिर उसके बाद में जो थे ड्राई फ्रूट्स ये वो सब उसके ऊपर से डाल दिए कर बहुत टेस्टी बना था। ईद का शिरखुरमा बहुत मज़े का बना था। आप लोग कैसा बनाते, ऐसी चीज़ बनाते आप लोग बोलो मेरे को, आप लोग कैसा बनाते। फिर देखिए ये था फाइनल लुक शिरखुरमे का। फिर अच्छा गरम कर दिए। फिर उसके बाद में फिर बिरयानी की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में पहले बता दी थी मैं बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी कैसे बनाते, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा वीडियो नहीं लेगी। अगर आपको फुल बिरयानी की रेसिपी देखना है तो मेरे पहले के ब्लॉग में अपलोड है, आप जाके देख सकते। ये पूरा मटन के गोश्त को पूरा सब मसाले ये वो लगाते, मिर्ची नमक अदरक लहसुन तेल जो भी मसाले स्पाइसेस है वो सब लगा दिए थे। फिर उसके बाद बिरयानी के सामने फिर चावल डाल दिए, फिर उसके ऊपर से थोड़ा तेल डाले थे, फिर तेल हाँ डालो, खाली ऐसे डाल दो तो कलर बहुत अच्छा लगता है, तो वो डाल दिए। फिर ये था हमारे हॉल का फाइनल लुक, ये सब। फिर हालिन पर्दे, कुशन कवर्स, पिल्लोज कवर्स सब बिछा दिए थे, माशाल्लाह बहुत प्यारा दिख रहा था हॉल हमारा। फिर उसके बाद में फिर सब जने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ लेके सब जने गले मिल रहे थे, मेरे भाभी मेरे मम्मी लोग सब जने, ये मेरी मम्मी ये मेरे भाभी लोग गले मिले थे, मैं भी मिली, मगर के मैं बिलीसो मेरा शूट लेना भूल गए थे ये लोग। फिर उसके अंदर कोई बात नहीं, चलो चलते रहता होता रहता। फिर सब जने गले मिल गए, फिर नमाज़ पढ़ ली, फिर शिरखुरमे में फातिहा दिला दी। फिर उसके बाद में ये थे मेरे भतीजियाँ, जो कि दोनों को भी सेम वाइट कलर के वेस्टर्न ड्रेस लेके आए थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे दिखे थे। इन लोगों की मेहंदी भी कितने अच्छे थे। और मेरी भांजी देखो, भतीजी मिल रही मेरे मम्मी से गले, माशाल्लाह कितने प्यारे दिख रहे ना। फिर उसके बाद में देखो मेरे से हाथ मिले, फिर मेरे को दे रहे थे किस। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब जने बैठ के खाना खा रहे थे, दस्तर बिछा दिए थे। फेमस बिरयानी बन गई थी माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी, आप भी एक बार ट्राई करो। ये था बिरयानी का लुक, इतनी अच्छी दिख रही थी बिरयानी। पर सब दिन मिल के हम लोग बैठ के सब फैमिली मेम्बर्स बैठ के खा लिए कर लिए। फिर उसके बाद में मैं भी बैठ गई यहाँ पे, मैं भी बैठ के खा ली सैलड, ये वो बिरयानी, गोश्त भी नरम हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी थी। फिर उसके बाद में पी लिए थे शिरखुरमा, ईद का शिरखुरमा, माशाल्लाह अच्छा दिख रहा था और अच्छा भी बना था, टेस्ट में भी ज़बरदस्त था। फिर उसके अंदर शिरखुरमा पिए वास्ते ये मुखवा सौंफ जो बोलते हैं ना, ये खा रहे थे, ये खा लिए, मुँह मीठा आता ना, तो इसलिए ये ज़रूरी रहता, ज़रूरी क्या खाए तो अच्छा दिखता। ये सौंफ वो क्या बोलते कि उसको पीले येलो कलर के छोटे रहते, मेरे को ये बहुत पसंद आते मालूम, मैं बहुत पसंद से खाती हूँ, बहुत शौक़ से खाती हूँ। और देखो इतने छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, प्यारे बचपन में कैसा रहता, बचपना सब जने ईद मिलने जाते। मैं भी मेरे बचपन को याद कर लिया, अरे हम भी छोटे रहते, हम भी एक दूसरे के घर को ईद मिलने जाते थे। वो लोग कौन जाते थे बचपन में ईद मिलने, और सबको ईद मिलती थी। फिर आगे थे मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट, माशाल्लाह बहुत प्यारे दिख रहे थे मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट। फिर ये भी मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट थे, और इन्हों पहले से जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा कश्मीरी झुमके बोल के, वो पहन लिए थे। मेरे क्या इसमें कश्मीर नहीं दिख रहा, कहाँ से दिख रहा कश्मीर, मेरे के नाम तो दिए इसको कश्मीरी बैंगल झुमके बोल के। मेरे क्या अच्छे दिख रहे थे, प्यारे दिख रहे थे मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट भी। फिर उसके बाद में मेरे को मिल गई थी मेरी ईदी, मेरे पूरे मेरे मम्मी लोग सब जन मेरे को ईदी दी थी। और कितनी ईदी है मेरे को कमेंट्स में बोलो आप लोग ये। फिर उसके बाद मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगी कितनी थी। फिर और आप लोगों को कितनी ईदी है बोलो मेरे को कमेंट्स में, किसको कितनी ईदी मिली मेरे को कमेंट बोलो। फिर देखो मेरे भतीजी मेरे ईदी के पैसे ले लिए, फिर उनको मैं ईदी दे दी, फिर उनको ईदी दे दी मेरे पास से। फिर
बैठ गए मेरे पास गोद में आके, इधर आओ बैठेंगे मैं, तो फिर ना बैठ गई गोद में आके। देखो इनका मेहंदी का डिज़ाइन कैसा दिख रहा है, और मेहंदी माशाल्लाह इनको बहुत अच्छी कलर की छोटी थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी दिख रही थी। छोटे छोटे हैंड्स में मेहंदी रही तो इतने प्यारे दिखते मालूम। फिर ये था मेरा ईद का आउटफिट, कैसा दिखा मेरे को कमेंट्स में बोलो। मेरे को तो अच्छा दिखा, ये पाकिस्तानी सूट था, स्टिचिंग के साथ आया था, तो फिर मैं ले ली। थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करने का था, फ़ोटो के शूट कैसा कि मैं पहले ब्लॉग में डाली थी कपड़ों का जो कि स्टिच नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोग सिंपल ड्रेस ले लेके पहन लिए थे ईद में। क्यों बोल तो टेलर्स नहीं ले रहे थे अभी, स्टिचिंग के बहुत थे बल्कि, इसलिए बाद में सिला लेंगे बल्कि, इसलिए क्या करे थे फिर और एक कॉटन के पाकिस्तानी ड्रेसेस ले लेके पहन लिए थे, वो बाद में पहन लिए। फिर माशाल्लाह अल्लाह के थे ये दूसरा ड्रेसेस मेरे भतीजियों के, दोनों भी सेम थे, दोनों को सेम पहना था, सिर्फ कलर चेंज रहते। फिर आ गए थे हम लोग के पास मेरे कज़न्स, ये वो सब ईद मिलने, मेरे चाची लोग आ गए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिखा सब जने आए। तो हम लोग अभी नहीं गए, हम लोग बाद में जाएंगे, ईद के दूसरे तीसरे दिन जाते सबसे मिलने के, बोलते ईद के दिन सब जने आता है, इसलिए ये लोग खेल रहे थे यहाँ पे बॉल से, मेरे भाई ला के देते। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा दिखा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। और आप लोगों की ईद कैसी गई बोलो मेरे को। सब जनों को माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा सब जने आए। तो फिर ये थी मेरी मेहंदी इतनी डार्क हो गई थी। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।